Hello students, welcome to my channel, and today we are going to discuss the poem Once Upon a Time, the central idea of the poem and the important points to be remembered in that poem. This poem has been written by Gabriel Okara. The poet is feeling sad. Why he was feeling sad? By describing the changes in human behavior. जो इंसान के बिहेवियर में चेंजेस आ गए हैं उनको लेके उनको डिस्क्राइब करके यहाँ पर पोएट कुछ उदास है. ही लेमेंट्स द लॉस्ट इनोसेंस ऑफ यूथ. वो इस चीज़ पे अफसोस जाहिर कर रहे हैं. लेमेंट्स मीन्स फीलिंग ग्रीफ, फीलिंग सैड. द लॉस्ट इनोसेंस ऑफ यूथ की जो नई जो जनरेशन है, जो एट प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उसमें इनोसेंस गुम गई है, भोलापन कहीं पर गुम गया है, चालाकी आ गई है उसकी जगह. देयर वॉज अ टाइम, क्योंकि पोएम का नाम ही वंस अपॉन ए टाइम है तो पिछली बात बता रहे हैं. तो एक टाइम था व्हेन मैन वाज प्योर एंड ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स. एक टाइम था जब इंसान अपने बिहेवियर में, अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट था और वो जो भी करता था ईमानदारी के साथ करता था, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती थी. बट नाउ अ डेज ही बिकम्स डबल फेस्ड. लेकिन आज के टाइम वो एक चेहरा नहीं रह गया. द पोएट कंडेम्स द हिपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स. कितना ज़्यादा दिखावा लोगों में बढ़ गया है. हिपोक्रेसी पाखंड होता है, दिखावा होता है. द मैन एट प्रेजेंट, आज का इंसान क्या कर रहा है? अडॉप्ट्स डिफरेंट फेसेस और मास्क, मुखौटे लगा के, अलग अलग चेहरे लगा के फॉर डिफरेंट ओकेजन्स. हर अवसर पर, हर मौके पर उसका चेहरा अलग होता है. टू हाइड देयर रियल लाइफ, रियल सेल्फ. अपना असली जो चेहरा है उसे छिपाने के लिए वो अलग अलग चेहरों का इस्तेमाल कर रहा है, हर जगह अलग अलग. टू टेल लाइज एंड टू चीट अदर्स. झूठ बोलना या दूसरों को धोखा देना तो उनकी ज़िंदगी में आम बन गया है. हैव बिकम अ वे ऑफ लाइफ. ही तो ज़िंदगी का एक तौर तरीका बन चुका है. लोग बोलते हैं इसके अलावा तो चारा ही नहीं है. अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे या चीटिंग नहीं करेंगे तो हमारा गुजारा ही नहीं होगा. पोएट एक्सप्रेसेस इज डिज़ायर टू गेट रिड ऑफ इट. लेकिन पोएट यहाँ पे क्या बोलता है कि मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ एंड गो बैक टू चाइल्डहुड सिंप्लिसिटी. और मैं उसी सिंप्लिसिटी में जीना चाहता हूँ जो मैं बचपन में देखता था, जो मैं बचपन में करता था. ये जो नई चीज़ें मैंने सीख ली हैं, मैं इनको आई वॉन्ट टू अनलर्न दीज थिंग्स. मैं इन्हें दोबारा भूल जाना चाहता हूँ. सो सी द की पॉइंट्स. हु इज़ स्पीकिंग टू होम. अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन किसको बोल रहा है इस पोएम में, तो यू हैव टू राइट अ फादर इज स्पीकिंग टू हिज सन. बोलने वाला फादर है और वो किसको बोल रहा है? अपने सन को बोल रहा है. वट इज़ द मीनिंग ऑफ लाफिंग विद ओनली माई टीथ. अगर पूछ लिया जाता है कि इसका क्या मतलब है, तो लाफिंग आर्टिफिशियली, बनावटी हंसना, इसलिए ये वर्ड यूज़ किया हुआ है. पोएट वॉन्ट्स टू अनलर्न हिपोक्रेसी एंड डुप्लिसिटी. इन चीज़ों को पोएट भूल जाना चाहता है. माई टीथ लाइक अ स्नेक्स बेयर फैंग्स. यहाँ पर सिमिली यूज़ हुआ है. सिमिली इसलिए हुआ है क्योंकि एज और लाइक से जो कंपैरिजन किया गया, अपने टीथ का कंपैरिजन उसने सांप के दांतों से किया हुआ है, जो कि हमेशा डसने के लिए तैयार रहते हैं. एंड हु इज़ आई इन द पोएम? आई इज़ फादर. विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड हेयर? लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल. Again, simile is used because of like is there. Feel at home. What is the meaning of feel at home? Means feel comfortable. Wear many faces like dresses. यहाँ पे simile यूज़ हुआ है like dresses. चेहरों को कपड़ों की तरह बदला जाता है, लेकिन चेहरों को पहनना यहाँ मेटाफर यूज़ हुआ है. आइस ब्लॉक कोल्ड आइज. इसका क्या मीनिंग है और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ यूज़ हुई है? तो यहाँ पर आइस ब्लॉक कोल्ड आइज मीन्स ऐसी आँखें जिसमें कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, विदाउट इमोशन. और यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है आइस की तरह, कंपेयर किया हुआ है इसको. आइस ब्लॉक कोल्ड आइज, आँखों को कंपेयर किया है बर्फ़ की तरह, इसलिए यहाँ पर मेटाफर यूज़ हुआ है. आई होप you have understood all these things.